सभी बच्चों को बात कर रहे हैं जय हिंद जय भारत फिजिक्स में है। आपको बताए जो कल वाली वीडियो है वो आज मैं पोस्ट करूंगा, तो आपको देखना है। आज का टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं। 100% एक्सपेक्टेड इन बोर्ड्स, ये वो टॉपिक है। ठीक है, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर को हम IRMS भी कहते हैं, मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हम इसको VRMS भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, होता क्या है भैया, ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये होता क्या है, फिर हम इसको डिराइव करें, इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है आपके घर में 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। आपके घर में 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मतलब सारे अप्लायंसेस इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या देता है, एनर्जी, और वो आगे बढ़ते हैं। ये जो 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, ये ये 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये कहलाता है, ये जो आपका 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अभी हम और डीप में जाएंगे तो आपसे बात करें क्या है। तो हम जिस टॉपिक पे हैं उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, जैसे मैंने आपसे बोला इलेक्ट्रिक करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली, तो इसको कैसे निकालें? सबसे उल्टा चलना, सबसे पहले स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। मीन आपको पता है, मीन मतलब एवरेज, ऐसे डिनोट करते। फिर क्या है, रूट, लगा दीजिए रूट। याद है ना इसको हम एवरेज कहते थे, एवरेज। एवरेज जैसे 2, 3 और 4 का एवरेज क्या होगा, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, तो आ गया कितना, 9/3, एवरेज आ गया 3। इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, VRMS, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, आपको पता है स्क्वायर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, मीन। मीन के बाद आप क्या लगाएंगे, रूट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिराइव करने आती है। मतलब भैया रूट मीन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये होता है I0/√2। ये आपको डिराइव करना, I0 जहां पे पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों रूट मीन स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V0/√2। ये आपको डिराइव, किसी भी हाल में आपको ये डिराइव करना है। क्लियर है, पक्का? और बच्चों ये RMS है क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपके घर में आता है वो कहलाता है आपका VRMS। ठीक है, ओके। तो आपको अभी तक मैंने इस चैप्टर में जो पढ़ाया, पहली चीज पढ़ाई थी एवरेज करंट कैसे निकालते हैं भैया। एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ I dt होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt।
सबको याद है? ये बात आपको कंठस्थ करनी है पहली बात। इसी पे पूरा चैप्टर निर्भर करता है, इसी पे पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करेगा, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या याद होनी चाहिए? याद रखिए बच्चों, 1 - cos 2x इक्वल्स टू 2 sin²x। मतलब अगर मैं पूछूं 1 - cos 2t, तो यहां आ जाएगा 2 sin²t। मतलब मैं पूछूं 1 - cos 2 ω t, तो यहां x आया, t आया, तो यहां हो गया 2 sin² ω t। मान लो मैं पूछूं 1 - cos 2s, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin²s। यहां जो भी रहेगा वो यहां आ जाएगा। वापस देखिए, मैं आपसे पूछूं 1 - cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 sin²x। अगर मैं उल्टा पूछ लूं 2 sin²x, तो क्या बोल देंगे 1 - cos 2x। अगर मैं पूछ लूं 2 sin²t, तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos 2t। सब बोलते जाइएगा तब बनेगा, नहीं तो अटक जाएंगे एग्जाम में। अगर मैं पूछ लूं 2 sin²n, क्या हो जाएगा 1 - cos। कट्टे बोलिए, क्या हो जाएगा 1 - cos 2x। आखिरी तक खींचा करो तो आवाज थोड़ा, तो ही तो सीख पाओगे। अगर मैं बोलता हूं 2 sin² ω t, क्या हो जाएगा 1 - cos 2 क्या 1 - cos 2 2 sin²xt, हाथों पर क्या हो जाएगा 1 - cos 2xt। यही चीज आ जाएगी। तो चलिए, आपके पास सवाल आया, बोलेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर IRMS एंड VRMS डिराइव करना है। पहले लिख लीजिए आपको क्या डिराइव करना है। ठीक है भैया, सभी को पता है क्या डिराइव करना है। पहला आपको डिराइव करना है IRMS इक्वल्स टू I0/√2। फिर आपको डिराइव करना है VRMS इक्वल्स टू V0/√2। ठीक है, चलिए डिराइव करते हैं इसको। तो अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं, मेहनत करिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें चाहिए IRMS। RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो कहां से शुरू करेंगे, आपको पता है RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो शुरू करते हैं स्क्वायर से, I का स्क्वायर। फिर चाहिए मीन, ये हो गया मीन। फिर चाहिए रूट, ये हो गया। होपफुली यहां तक समझ आए। अब आई की वैल्यू रखते हैं। आप सबको पता है आई की वैल्यू I0 × sin होती ही नहीं होती। क्यों रख रहे हैं आई की वैल्यू, क्योंकि आपको टू प्रूफ में I0 चाहिए, इसलिए। तो चलिए IRMS रूट ओवर एवरेज वैसे ही, मतलब मीन वैसे ही, और वैल्यू क्या है I0 sin ωt द होल स्क्वायर। अब कई लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट काट दो, नहीं काट सकते। ये स्क्वायर एक के ऊपर नहीं है, एवरेज के ऊपर। मतलब एवरेज में आपको याद होगा प्लस आता है साइन, तो यहां साइन सबके बीच में लगा हुआ है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। कभी हम ऐसे रूट काट सकते हैं, बताओ? नहीं ना, बीच में कौन सा साइन है प्लस। तो ऐसे ये मीन, जब भी कभी हम मीन निकालते हैं तो साइन प्लस आता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, 2 3 4 का मीन, तो 2 + 3 + 4 होल अपॉन 3। हम नहीं काट सकते ना स्क्वायर रूट, क्योंकि सब में अलग अलग स्क्वायर है और सबका क्या हो रहा है सम।
ठीक है भाई, नहीं काट सकते। अब क्या करें, स्क्वायर को बांट देते, आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट ओवर मीन लगा देते, आई नॉट में भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर और इसमें स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन। अब क्या करें भैया, ये पूरा हमारा करंट है और ये करंट का क्या है मीन। भैया आपने हमको सिखाया था करंट का एवरेज निकालने का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब भैया आई आर एम एस रूट लगा देते हैं। भैया यहां पे आता है करंट, यहां करंट ये पूरा है, मतलब अगर, और इसका मतलब क्या हो रहा है एवरेज, एवरेज आई एवरेज करंट का एवरेज फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ आई, आई कौन है भैया पूरा, आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई यहां पे आई था, यहां आई कौन है, ये आई देखो ना, खुद देखो ना, आई कौन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई इंटू डी टी और आई की वैल्यू क्या है आई नॉट साइन ओमेगा, लेकिन वो आई नॉट साइन ओमेगा टी के ऊपर स्क्वायर लग गया, तो वो आई क्या बन गया, आई स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू आगे क्या चल रहा है बच्चों टी होल अपॉन, नीचे क्या आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ टी, लिमिट लगा देना 0 टू टी, क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल वन साइकिल के लिए निकाल। आइए फिर देखते हैं नए को जिनको नहीं समझ आया। देखो बच्चों, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तुम्हें प्रूव करनी है आई नॉट अपॉन, तुमने लेकिन मुझसे एवरेज करंट पढ़ा हुआ है पहली क्लास, मैंने तुम्हें बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब मैं तुम्हें बोलूं आई, मेरे पास आई है आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, अगर ऐसा है तो तुम बोलोगे भैया एवरेज करंट का फॉर्मूला बदल जाएगा, आई की जगह ये वाला आई आ जाएगा, मतलब आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, आगे का क्या आ जाएगा डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहां जो आई है उसकी वैल्यू डालनी पड़ती है, हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई थी, वैसे तो आई की वैल्यू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी थी, लेकिन उसमें स्क्वायर लग गया था, तो इसलिए वो आई की वैल्यू बदल के क्या हो गई, हमें आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा मान लिया। आपको पता है एवरेज करंट का फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मेरे पास सपोज करिए आई हो गया आई नॉट क्यूब इंटू साइन क्यूब ओमेगा टी, तो फिर जब मैं ये एवरेज निकालूंगा, इसका एवरेज निकालूंगा, तो वहां आई की जगह क्या डालूंगा आई नॉट क्यूब इंटू साइन क्यूब ओमेगा डी टी इंटू आगे का डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टी। बात समझ भाई, हमको टीचर ने सवाल दिया derive expression for IRMS and VRMS for a complete cycle one cycle, तो लिख लेते हैं टू डिराइव क्या करना, ठीक है भाई, एक तो डिराइव करना है IRMS की वैल्यू क्या है आई नॉट अपॉन रूट टू, और दूसरी VRMS की वैल्यू क्या है V नॉट अपॉन, ठीक है बच्चों, ये बन गया तो ये चुटकी में बन जाएगा, इसलिए प्लीज अच्छे से देखिए कौन सा साइड लेंगे, आपको पता है आप लेंगे लेफ्ट हैंड से, कॉपी किया आई आर एम एस, तो निकालते हैं आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले क्या निकालते स्क्वायर, किसका स्क्वायर करंट का, तो हो गया आई स्क्वायर, फिर निकालते मीन, ये हो गया मीन, फिर लगा देते हैं रूट, तो ये लग गया रूट,
स्क्वायर रूट नहीं कट सकता क्योंकि ये स्क्वायर के साथ मीन है, मतलब आई स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ऐसे करंट का मीन, इसलिए कट नहीं सकता। अब हमें चाहिए आई नॉट, तो आई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। रखते थे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रूट होगा, मीन को मीन रखते हैं। आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और लगा है क्या, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को क्या कर देते हैं बच्चों, बांट देते हैं। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट होगा मीन वैसे ही मीन वैसे, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब निकाल लेते हैं मीन। आपको टीचर को बताना पड़ेगा मीन मतलब एवरेज। आप कैसे एवरेज निकालते हैं, भैया ने सिखाया है। कोई भी करंट का एवरेज होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो अब हमें आई आर एम एस, ठीक है, रूट बड़ा बना देते। तो भैया मीन का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई, हाथ ऊपर करके बताए आई क्या है, I naught square into sin square omega t. आई यहां क्या है, यही तो आई, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, आई तो यही, तो आई हो गया हमारे पास आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी इंटू आगे क्या है डी टी। लिमिट क्या है 0 टू टी, बोला तो नीचे तो फॉर्मूले में आता है इंटीग्रेशन ऑफ टी। होपफुली यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रूट को हटा के पावर लगा देते हैं 1/2। आई आर एम एस इक्वल्स इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी द होल डी टी होल, लिमिट है 0 टू टी, लिमिट है 0 टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, होल टू द पावर क्या चल रहा है 1/2, क्योंकि रूट हटा दिया। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते, याद रखिए। तो हो गया आई आर एम एस, पहले ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, क्या बचा अंदर, बोल साइन स्क्वायर ओमेगा टी द होल टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, लिमिट क्या है 0 टू t, होल टू द पावर क्या है 1/2। भैया ने अभी अभी बताया था इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, लेकिन इसका एक फॉर्मूला बन सकता है, अगर आगे 2 लगाऊं 2 साइन स्क्वायर एक्स का, अगर आगे 2 लगाओ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आगे 2 लगाओ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है। लेकिन यहां पहले क्या लगाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, आई, तो आई आर एम एस ब्रैकेट स्टार्ट आई नॉट स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड द होल डी टी होल अपॉन लिमिट रख देते कैपिटल टी माइनस 0 होल टू द पावर क्या है, आगे बढ़ते आई आर एम एस इक्वल्स ब्रैकेट स्टार्ट आई नॉट स्क्वायर, और ये 2 कांस्टेंट है, आ गया कहां बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल टी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी द होल डी टी होल अपॉन नीचे क्या आ गया टी होल टू द पावर 1/2। कौन कौन लगा सकता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई आर एम इक्वल्स टू ब्रैकेट्स आई नॉट स्क्वायर होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी
2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी द होल dt ब्रैकेट लगा दे, है ना। होल अपॉन नीचे क्या है, कैपिटल टी, और पूरे की पावर क्या है 1 बाय 2। अब बच्चों इंटीग्रेशन का साइन क्या कर देना, बांट देना। ओके, आई आर एम एस ब्रैकेट स्टार्ट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 into big bracket start integration of 0 to capital T 1 dt 1 dt minus integration of 0 to, ये बटेगा दोनों में जाएगा, क्या cos 2 ओमेगा t dt बिग ब्रैकेट किया क्लोज, होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है t, होल टू द पावर क्या चल रहा है, आगे बढ़ते आई आर एम ब्रैकेट स्टार्ट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, लिमिट क्या है 0 टू t, आपको पता है इसको मानना पड़ेगा आपको थोड़ी देर के लिए x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, मतलब sin ओमेगा t होल अपॉन जिसको आपने t माना, आपको पता है sin cos x का होता है sin x, x कौन है 2 ओमेगा, तो cos x का sin x, और जिसको आपने x माना उसका नीचे क्या करना पड़ेगा d by dt, d by dt, d by dt of 2 omega, big bracket start big bracket close limit 0 to t, होल अपॉन नीचे चल रहा है कैपिटल T, होल टू द पावर है 1, आगे बढ़ते तो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन into big bracket start big bracket t रख t minus 0 minus big bracket start sin 2 ओमेगा t, आपको पता है कांस्टेंट कौन है 2 ओमेगा बाहर आ, और d by dt of t कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 लिमिट 0 टू t, होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है t, पूरे की पावर है 1 बाय, आराम से चलिए तो आई आर एम एस ब्रैकेट स्टार्ट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ये तो हो गया टी, कांस्टेंट निकाल लिया बाहर 1 अपॉन 2 ओमेगा इंटू क्या बचा साइन 2 ओमेगा टी बिग ब्रैकेट क्लोज 0 टू टी, और इसके नीचे क्या चल रहा है बच्चों 2, वो 2 ओमेगा बाहर निकाल दिया था, सॉरी, होल अपॉन क्या चल रहा है बच्चों टी, होल टू द पावर, चलो आगे बढ़ते तो आई आर एम एस इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट टी माइनस 1 अपॉन 2, अब रखते हैं स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी की जगह 0 साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बिग ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन क्या चल रहा है कैपिटल, होल टू द पावर क्या है 1 by आई आर एम एस, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन बिग ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, आप सबको पता है कैपिटल टी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 पाई अपॉन ओमेगा, रख देते 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये तो हो गया 0 साइन 0 बिग ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन चल रहा है कैपिटल, होल टू द पावर चल रहा है 1, बहुत सतर्क होके चलना है बच्चों, ऐसे नहीं कि हम चले ही जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सतर्क होके चलना है, ऐसा नहीं कि हम चले ही जा रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट होके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो हमारे पास है आई आर एम एस, वहां से कॉपी करेंगे देखेंगे, आई आर एम एस इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2
इंटू बिग ब्रैकेट स्टार कैपिटल टी, चलिए कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू बिग ब्रैकेट स्टार, यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल, साइन 4 पाई, 2 2 जा 4, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, साइन 0 क्या होता है, होल अपॉन कैपिटल टी होल टू द पावर 1/2। त्रिदेव आपको याद होंगे, साइन 180 इक्वल्स टू 0, कॉस 180 इक्वल्स टू -9, tan 180 इक्वल्स टू 0। यहां है साइन 4 पाई, 4 पाई मतलब 4 इंटू 180 मतलब 720, ये 180 से कुछ भी मल्टीप्लाई है, आंसर हमेशा 0 ही, मतलब साइन 4 पाई मतलब 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 तो भी साइन 180 ले लो, वो क्या हो गया 0। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू ये क्या हो गया 0 और वो भी 0, होल अपॉन क्या बचा बच्चों, कैपिटल टी होल टू द पावर 1/0 इंटू एनीथिंग 0। आई आर एम एस इक्वल्स आई नॉट अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या बचा कैपिटल टी अपॉन टी कैंसिल होल टू द पावर 1/2। अब स्क्वायर बांट देते हैं दोनों में, आई आर एम एस आई नॉट स्क्वायर में भी पावर है 1/2 और 2 में भी पावर है 1, यहाँ कैंसिल, आई आर एम एस आ गया आई नॉट और 2 की पावर 1/2 होता है रूट। अब आइए वी आर एम एस, तो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट, प्रोसेस वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आर एम एस कौन कौन निकालेगा, रूट मीन स्क्वायर, अच्छा इसमें कोई रटने की बात नहीं, किसका v का, तो पहले लिख लो v, पहले निकाल लो स्क्वायर, फिर निकाल लो मीन, फिर लगा दो रूट, वी आर एम एस रूट लगे रहे, मीन लिखे रहने दो, हमें चाहिए वी नॉट, हमें पता है v की वैल्यू होती है वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, रख देते हैं वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी द होल स्क्वायर, स्क्वायर को खोल देते हैं, वी आर एम एस रूट ओवर मीन, वैसे ही ये हो गया वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर ओमेगा। अब निकाल लेते हैं एवरेज, करंट का एवरेज निकालते बनता है, हाँ भैया जैसे एवरेज करंट होता है ऐसे ही एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, क्या हो जाए, वो था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, हो जाता था, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, नहीं आया, अगर पावर होता तो पीडीटी आ जाता, वी है तो वीडीटी, रेजिस्टेंस है तो आरडीटी, नहीं आया समझ। अब इसको हमें वो चाहिए, तो वी आर एम एस कौन कौन लाएगा, एवरेज बताएगा, बड़ा रूट बना, इसका मीन, अरे बड़ा आसान है, पिछली बार आई की जगह आपने ये पूरा डाला था, इस बार वी की जगह बोल दो बच्चों, इंटीग्रेशन वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी होल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिमिट 0 टू टी लिमिट 0 टू टी। नहीं आया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, रूट हटा के पावर लगाएंगे 1/2, तो वी आर एम एस हो गया हमारे पास ब्रैकेट्स का, वी नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लें, वी नॉट स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा, टी लिमिट हो गया 0 टू होल टू द पावर क्या है, अब आपको पता है यहां आपको चाहिए 2, क्योंकि 2 आएगा तभी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला लगा, तो वी आर एम एस
हो गया ब्रैकेट स्टार्ट v नॉट स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, तो हो गया 2 sin स्क्वायर ओमेगा t द होल dt होल अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होल अपॉन नीचे अपने पास हो गया कैपिटल T माइनस C होल टू द पावर क्या चल रहा है राइट। तो हो गया VRMS इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट V नॉट स्क्वायर 2 को ले लेते हैं बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 2 sin स्क्वायर ओमेगा t dt होल अपॉन नीचे क्या है t होल टू द पावर क्या है 1/. अब इसका फॉर्मूला कौन कौन बना लेगा तो V नॉट स्क्वायर अपॉन ठीक है 0 to t बोल दो सब 1 minus cos 2 omega t. ब्रैकेट लगा देना इसमें और बाहर कौन है dt होल अपॉन नीचे क्या आ गया t होल टू द पावर क्या आ गया 1/. तो VRMS चलेगा ब्रैकेट स्टार्ट V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा t और क्या है dt, तो बिग ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन क्या चल रहा है कैपिटल T होल टू द पावर क्या चल रहा है 1/. चलिए आगे बढ़ो तो VRMS फाइनली आ जाए V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t बिग ब्रैकेट स्टार्ट 0 to t माइनस इसको ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए गोला बना के x इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x मतलब 2 ओमेगा t होल अपॉन जिसको x माना उसका d by dt ऑफ 2 ओमेगा t बिग ब्रैकेट स्टार्ट बिग ब्रैकेट क्लोज 0 to t लिमिट है ना और होल अपॉन क्या चल रहा है t और होल टू द पावर क्या चल रहा है 1. तो VRMS ब्रैकेट स्टार्ट V नॉट स्क्वायर अपॉन t इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल T माइनस 0 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट साइन 2 ओमेगा t आपको पता है d by dt ऑफ 2 ओमेगा t में 2 ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ गया और d by dt ऑफ t क्या होता है 1 बिग ब्रैकेट क्लोज 0 to t होल अपॉन क्या चल रहा है कैपिटल T होल टू द पावर क्या है 1/. तो ये हो रहा है VRMS ब्रैकेट स्टार्ट V नॉट स्क्वायर अपॉन इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट T माइन ये कांस्टेंट बाहर आ गया 1/2 अंदर क्या बचा साइन 2 ओमेगा t बिग ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 to t होल अपॉन क्या चल रहा है t ठीक है होल टू द पावर क्या चल रहा है 1. VRMS ब्रैकेट स्टार्ट V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट t माइनस 1/2 ओमेगा कैपिटल T रख देते स्मॉल t की जगह तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस 0 रख देते स्मॉल t साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बिग ब्रैकेट कर लिया क्लोज होल अपॉन चल रहा है कैपिटल T होल टू द पावर है 1/2. VRMS brackets V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बिग कैपिटल T माइनस 1/2 ओमेगा इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल T की वैल्यू सबको याद है क्या होता है 2 ओमेगा और यहाँ तो हो गया 2 sin 0 बिग ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन कैपिटल T होल टू द पावर क्या चल रहा है आगे बढ़ते तो VRMS brackets V नॉट स्क्वायर अपॉन इंटू बिग ब्रैकेट T माइनस 1/2 ओमेगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल क्या बचा साइन 4 पाई माइनस 0 साइन 0 0 होल अपॉन नीचे चल रहा है कैपिटल होल टू द पावर 1/. तो VRMS equals to V naught square upon 2 bracket start into big bracket start capital T minus 1/2 omega into big bracket start
आपको पता है साइन 4 पाई होता है 0, 0 माइनस 0 यहां आ गया 0, होल अपॉन बिग ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन कैपिटल टी, होल टू द पावर चल रहा है 1 बाई। तो VRMS अल्टीमेटली आपके पास हो गया V0 स्क्वायर अपॉन 2, 0 इंटू एनीथिंग 0 तो बचा t, और होल अपॉन चल रहा है t, होल टू द पावर 1 बाई 2, t से t कैंसिल, VRMS आ गया V0 स्क्वायर अपॉन 2 होल टू द पावर 1 बाई 2, 1 बाई 2 दोनों में बांट देते तो V0 स्क्वायर की पावर भी 1 बाई 2 और 2 की पावर भी 1 बाई 2, तो VRMS आ गया V0 अपॉन रूट 2। हेंस तो IRMS आना चाहिए, VRMS आना चाहिए, डेरिवेशन किसको आ गया। हाफ साइकिल भी आपको याद है, फुल साइकिल आपको पता है ना, फुल साइकिल में करंट का एवरेज क्या आया था 0, हाफ साइकिल में क्या आया था 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई, मैंने लास्ट क्लास में देखा। तो आपका होमवर्क क्या है, सुनिए, एक ये आपको करना है 2 टाइम्स IRMS 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स आपको करना है हाफ साइकिल। मैं वीडियो डालती हूँ सभी को।